हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे द जामुन ट्री, मतलब जामुन का पेड़। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस वेयर रिकी, जनक, मम्पी एंड टिंकी लाइव्ड। घर के पीछे के आंगन में जहाँ रिकी, जनक, मम्पी और टिंकी रहते थे, स्टूड अ लवली जामुन ट्री। एक सुंदर प्यारा जामुन का पेड़ था। इट वॉज अ टॉल एंड स्टेटली ट्री। यह एक लंबा और स्टेटली मतलब गहरी गहरी हरी पत्ती वाला पेड़ था। विथ डार्क ग्रीन लीव्स एंड ट्विलिंग ब्रांचेस दैट क्लाउड इनटू द स्काई। इसकी जो घुमावदार शाखाएं थी, आसमान की ओर पंजे फैलाई एक शानदार पेड़ था। द जामुन ट्री वॉज अ सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रेन। जामुन का पेड़ बच्चों के लिए जॉय मतलब खुशी का, सोर्स मतलब खजाना था। जामुन का पेड़ बच्चों के लिए खुशी का खजाना था। They loved to climb its knotty gnarled branches and play hide and seek among the foliage। उसके पेचदार लकड़ी की गांठेदार शाखाओं पर चढ़कर तथा उसके घने पत्तियों के बीच लुका छुपी का खेल खेलना पसंद करते थे। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद ड्यूरिंग द sweltering summer month, hot and tired after playing in the backyard। बैकयार्ड मतलब पीछे के आंगन, घर के पीछे के आंगन। द चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। टूक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम मतलब स्वागत करना। सेड छाया, सेड मतलब छाया होता है। पूरा इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, तेज पसीने बहने वाले गर्मी के दौरान जो पीछे के आंगन में खेलने के पश्चात तेज पसीना बहता है, जो बच्चे रहते हैं उनके छाया में बैठ कर के उसमें आराम करते हैं, उनको राहत पहुंचाती है और बच्चे इसका स्वागत करते हैं। ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री राइपन्ड। ग्रीष्म में जामुन के फल पकते हैं। एट फर्स्ट देज अपीयर्ड इन टाइनी। पहले तो ये छोटे दिखाई देते हैं। अनराइप ग्रीन क्लस्टर विच ग्रेजुअली swelled into juicy। बिना पके हुए हरे गुच्छे के रूप में दिखते हैं और धीरे धीरे ये रसदार हो जाते हैं। पर्पल कलर्ड फ्रूट बिल्कुल जामुनी रंग के कलर में बदल जाते थे। उसके बाद क्या है दोस्तों, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रोप्ड विथ द वेट ऑफ देयर लूसियस बर्डन। मतलब पेड़ की शाखाएं उन खूबसूरत फलों के भार के बोझ से झुक जाती थी। और बात क्या है दोस्तों, देयर ग्रेटेस्ट joy was to eat the ripe jamuns while sitting on a long sturdy branch of the tree। पेड़ इतना अधिक फल देते थे, पड़ोस में रहने वाले बच्चे भी गिराते और जितना खा सकते थे उतना खाते। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद इसमें आए हैं, नहीं इसमें आए सॉरी। The tree bore so much fruit that children from the neighborhood dropped into and ate as many jamuns as
दे कुड। जो पेड़ था उसमें इतना ज़्यादा फल देते थे कि जो पड़ोस में रहने वाले बच्चे भी गिराते थे और खाते थे। उसके बाद क्या है दोस्तों, द बैकयार्ड वाज resounded with the shrill cries of happy children। जो पीछे का आंगन था हमेशा खुशहाल बच्चों की तेज आवाजों से गूंजता था। आगे क्या लिखा है दोस्तों, द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन्स इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू, मतलब जामुन का रस का शरबत जैसी मिठास दूसरों फलों में नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, अ पेयर ऑफ स्क्वायरल, मतलब एक गिलहरी की जोड़ी who lived in a nearby bamboo grove came regularly to nibble at the fruits। मतलब क्या लिखा है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, जो बांस की उपवन में रहती थी फलों को कुतरने नियमित रूप से आती थी। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, शोर of beautiful blue bottles flitted around the tree, settling every now and then to drink nectar from the fruits। मतलब क्या लिखा है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, बस्तियों में नीली सुंदर मक्खियाँ पेड़ के चारों ओर फुदकती रहती थी, इधर उधर बैठती तथा फलों के रस का अमृत पान करती थी। उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, हनी बी हु सीम्ड टू बी फॉरवर्ड बिजी। मतलब हनी बी मतलब मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ। जो मधुमक्खियाँ थी वो हमेशा व्यस्त दिखाई देती थी। उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, filled the air with their urgent buzzing। इसका अर्थ ये है दोस्तों, अपने अनिवार्य भन भन की ध्वनि से वातावरण में गुंजन उत्पन्न कर देती थी। उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, ants arrived in great numbers marching in straight lines to carry off the fruits which had fallen on to the ground। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि चींटियाँ बड़ी संख्या में जमीन पर गिरे फल को ले जाने का एक कतार में आती थी। जो गिरा हुआ फल को चींटियाँ बड़ी संख्या में आकर इसको ले जाती थी। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वाचिंग एंड्स, मतलब बच्चे कई घंटे चींटिया को देखने में बिता देते थे। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, दे मार्वल्ड एट द डिसिप्लिन with which the hardy little creatures toiled, carrying loads many times their own weight। मतलब वे इन छोटे से जीवों के कठिन परिश्रम के साथ अनुशासन पर आश्चर्यचकित होते थे, जो अपने भार से कई गुना अधिक भार ले जाते थे। उसके बाद क्या